हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CIZ स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इनिशिएटिव ले चुके हैं SSC JEE PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो सर्किट थ्योरीज हम फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्टूडेंट मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको स्टेप्स लेने हैं इस क्वेश्चन इस पूरे सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है इसकी पूरी रिवीजन करने के लिए। स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ साथ आप नोट करते रहिए, राइट। लेट अस स्टार्ट। फिर मैं जैसे जैसे सेशन बढ़ता है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता रहूँगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की क्लास का सुपरपोजिशन थ्योरम से। किससे है क्वेश्चन? सुपरपोजिशन थ्योरम से। स्टूडेंट्स आपको पता है मैं आपको जो ये टॉपिक जो ये सीरीज़ लेकर मैं आया हूँ, जो CIZ का ये प्लान है हमारी इंस्टीट्यूट का, तो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं प्लस विद कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे कि आपने और भी थ्योरम पढ़नी है, आपने पढ़ चुके हैं आप नेटवर्क थ्योरम्स में कौन कौन सी नॉर्टन थ्योरम्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम सुपरपोजिशन भी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पहले स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप और मैं मिलके ये सारा सब्जेक्ट हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मैनी सर्किट्स टू बी सोल्व्ड एज देयर आर। क्या मतलब हुआ? सुपरपोजिशन थ्योरम की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, किस सिचुएशन में पड़ती है? जब हम मैनी सर्किट्स में सॉल्व करना हो उसको, कैसे? नोड्स ज़्यादा हो, सोर्स ज़्यादा हो, लूप्स ज़्यादा हो या नन ऑफ अबाव, ठीक है जी। नोड्स, जस्ट वेट ओके, नोड्स क्या होती है भाई? मैं एक क्वेश्चन आएगा आज की क्लास में नोड्स का, तो नोड्स डिस्कस करेंगे हम डेफिनेटली। ये लीजिए, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो क्या इसका आंसर आएगा? नोड आएगा, बी ऑप्शन में सोर्स आएगा, लूप आएगा, नन ऑफ दीज। मैंने अभी कहा कि क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम कब हम यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम एक ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं जब सर्किट में मल्टीपल सोर्स हो। क्या हो? मल्टीपल सोर्स। करेंगे क्या? एक सोर्स को एट ए टाइम एक्टिवेट करेंगे और जो दूसरा एक्टिवेट करेंगे और दूसरे सोर्स को क्या कर देना है? डीएक्टिवेट। फिर क्या करेंगे? जितने भी आपने एक्टिवेट सोर्स किए हैं उनकी वजह से जो रिस्पॉन्स बनेगा फाइनली क्या करेंगे? टोटल क्या कर देंगे आप? अलजेब्रिक सम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट सोर्सेज का। मतलब ये मतलब हुआ भाई कि देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है तो इस तरह का क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, ये आपका कोई करंट सोर्स है और ये आपका रजिस्टर है। सपोज आप रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? करंट। तो स्टूडेंट करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्टिवेट। जब वोल्टेज सोर्स एक्टिवेट होगा तो जब वोल्टेज सोर्स आपका एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिवेट आप कर लेंगे, तो उस टाइम करंट सोर्स को क्या करेंगे आप? डीएक्टिवेट। क्या करेंगे? डीएक्टिवेट। करंट सोर्स कैसे डीएक्टिवेट होता है? देखो, करंट सोर्स डीएक्टिवेट होगा ओपन सर्किट करके और उसकी वजह से करंट आ जाएगा आर ब्रांच में आई डैश। क्या आ जाएगा? आई डैश। इसके बाद ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में क्या करेंगे? अब करंट सोर्स को आप एक्टिवेट कर लेंगे और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। और वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट कैसे होगा? शॉर्ट सर्किट करके। कैसे? शॉर्ट सर्किट करके। फिर एक और करंट की वैल्यू आ जाएगी आर के अंदर, जिस रेजिस्टेंस में मैं करंट निकालना चाह रहा हूं इसके अंदर। हमारे पास 2 करंट आ गए, आई डैश और आई डबल डैश। तो फाइनली करेंगे क्या स्टूडेंट्स? आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश। ये हमारा टोटल रिस्पॉन्स आ जाएगा पर्टिकुलर आर ब्रांच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीपल सोर्स जब हमारे पास प्रेजेंट होंगे देन वी विल यूज सुपरपोजिशन थ्योरम। याद रखना एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर। ये लीनियर सर्किट्स में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? व्हेनेवर द सर्किट इज लीनियर वी कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए इसके अंदर जो यूज होती है, होमोजेनिटी प्लस एडिटिविटी, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, उसमें से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो मैंने इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये कराया, इसमें से बहुत सारे सब्जेक्टिव बना के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको निकाल के दिखा दिए, राइट। चलिए, सेकंड आ गया भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी मैंने डिस्कस कर रहा था
कि थ्योरम एक इंपॉर्टेंट और भी हो सकती है नॉर्टन थ्योरम। एक्चुअली थ्योरम आपके पास ये दो थ्योरम है जो एक दूसरे की ड्यूल होती हैं, थेवेनियन और नॉर्टन। थेवेनियन एक थेवेनियन होती है, इसका एनालोगस हम बात करें, ड्यूल अगर बात करें, ये नॉर्टन होता है। ठीक है, जिस तरह से केसीएल का केवीएल होता है, ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट होता है। ये ग्राफ थ्योरी के सेकंड पार्ट में आपको आता है ड्यूअलिटी कंसेप्ट। क्या? ड्यूअलिटी कंसेप्ट। चलो वो तो एक अलग सेपरेट है, जब क्वेश्चन आएगा मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन द सर्किट्स रिजल्ट्स इन। ये कह रहा है कि जो नॉर्टन थ्योरम्स होती है उसका एप्लीकेशंस इन द सर्किट एज, कैसे यूज करते हैं नॉर्टन थ्योरम को सर्किट के अंदर रिस्पॉन्स निकालने के लिए किसी भी ब्रांच में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, जैसे कि आपकी नॉर्टन थ्योरम है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपको आना चाहिए। उसी तरह से जैसे थेवेनिन थ्योरम है तो थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको आना चाहिए। और जब ये दोनों आपको आएंगे, इन दोनों को आपस में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब इनका ड्यूल बनाना आना चाहिए, राइट। यहां तो सिंपल पूछ रहा है कि नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट क्या है। क्या है भाई? करंट सोर्स एट इंपीडेंस इन पैरेलल। एक करंट सोर्स के साथ उसकी इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, क्या वो पैरेलल में होता है? बी ऑप्शन, ए वोल्टेज सोर्स एंड इंपीडेंस इन सीरीज। जो बी ऑप्शन है, वोल्टेज सोर्स के साथ इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में रखा जाता है क्या? या एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, या एक डी ऑप्शन एक आइडियल करंट सोर्स। स्टूडेंट्स ये पूरा एक जो नॉर्टन थ्योरम है, जो इसका ए ऑप्शन है, एक्चुअल में इसका क्वेश्चन का आंसर ये है ऑप्शन ए। ठीक है, वो मैं बना के दिखाता हूं आपको, फिर ये भी बताऊंगा कि बी ऑप्शन किसके लिए है और सी और डी ऑप्शन का क्या मीनिंग है, राइट। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए आप होता क्या है थेवेनिन और नॉर्टन में, आपके पास कोई भी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए थेवेनिन थ्योरम अगर आप निकालें या नॉर्टन निकालें, ठीक है, यहां किसकी बात हो रही है? नॉर्टन की। ठीक है, पहले नॉर्टन की बात कर लेते हैं। ये नॉर्टन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन लिखते हैं हम कैसे? देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर और बाइलेटरल। कोई भी आपके पास लीनियर हो एंड बाइलेटरल सर्किट हो, उस सर्किट के अंदर आप रिस्पांस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? रिस्पांस। लोड ब्रांच में क्या निकालना चाहते हैं? रिस्पांस निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर आप रिस्पांस निकालना चाहते हैं तो करोगे क्या आप? देखिए अगर आपने थेवेनिन लगाना है तो थेवेनिन लगाने के केस में तो ये काम करना होता है, हमें इस RL को यहां से ओपन करना होता है। क्या करना होता है? ओपन। तो होगा क्या? देखिए एक बार देख लीजिए, अगर RL आपने यहां से रिमूव कर दिया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर एक ओपन सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट। तो यहां जो वोल्टेज आएगी उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। इनफैक्ट इसी को हम बोलते हैं VTH। ठीक है, क्या बोलते हैं? VTH। स्टूडेंट जब आपके पास VTH आ जाएगा उसके बाद आपको RTH निकालना है। क्या निकालना है? RTH। RTH कैसे निकलेगा? ये अभी होल्ड कर लो आप, पहले मैं आपको ISC नॉर्टन करंट बता दूं, नॉर्टन, फिर मैं RTH और नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या समझा आपने? ये आपने थेवेनिन सीख लिया। क्या सीखा? थेवेनिन। क्या सीखा? थेवेनिन थ्योरम। अभी नॉर्टन में क्या होगा भाई? थेवेनिन में तो बता दिया, नॉर्टन में क्या होगा? नॉर्टन में RL को ओपन नहीं करना है आपको, RL को आपने शॉर्ट सर्किट कर देना है। क्या कर देना है? शॉर्ट सर्किट। तो करोगे क्या आप? यहां पर एक शॉर्ट सर्किट लगा दो। क्या लगा दोगे? एक शॉर्ट सर्किट। मतलब यहां शॉर्ट सर्किट लगा दिया आपने, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 है। तो यहां पर जो करंट आप निकालेंगे उसको हम बोलते हैं ISC। क्या बोलते हैं? ISC। इसको हम ISC भी कहते हैं। ISC की फुल फॉर्म बनेगी शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट, ओके। और एक है इसका एक और अल्टरनेट नेम से इसको जानते हैं नॉर्टन करंट। क्या जानते हैं? नॉर्टन करंट। अब आपके पास ISC भी आ गया, समझ में आया? जैसे हम ओपन सर्किट जब करेंगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। अब शॉर्ट सर्किट किया है तो शॉर्ट सर्किट है भाई, तो शॉर्ट सर्किट में करंट तो फ्लो हो ही सकता है, और वोल्टेज शॉर्ट सर्किट में कितनी होती है? 0। तो ये आ गया शॉर्ट सर्किट करंट आपका आ गया। तो दो चीजें होगी, आपको VOC निकालना आ गया और ISC आपको निकालना आ गया। ठीक है, देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, नॉर्टन इक्विवेलेंट की बात करूं तो आप ऐसे समझिए, जब आपके पास ISC आ जाएगा, जब आपके पास ISC आ जाएगा उसको आप ऐसे रख लें, या ISC। इनफैक्ट इसको क्या बोलते हैं? नॉर्टन करंट। क्या बोलते हैं? नॉर्टन करंट। जो भी इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर 20 एम्पियर वट एवर इट इज, राइट। फिर इसके बाद आपने करना क्या है? जो आपके पास RN आएगा, इनफैक्ट यही RTH होता है, इनके दोनों के निकालने का प्रोसीजर सेम होता है। थेवेनिन है तो थेवेनिन में RTH निकालेंगे और नॉर्टन है तो नॉर्टन में RN निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इनको?
Rn और Rth जब भी आपको निकालने हैं तो करेंगे क्या, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट, मैंने आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया था इसमें जिसमें बहुत सारी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सर्किट एलिमेंट, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इम्पिडेंसेस लगे हुए हैं, आप करेंगे क्या, उसके सर्किट जो भी आपको पूरा सर्किट गिवन है उसके अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हैं इंडिपेंडेंट वाले, वो सब आपने क्या कर देने हैं, डीएक्टिवेट। और डीएक्टिवेट कैसे करते हैं वोल्टेज सोर्स को, अगर आपको वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट करना है शॉर्ट सर्किट करके, और अगर वहां पर करंट सोर्स लगे हुए हैं इस सर्किट के अंदर, लीनियर बायलेटरल सर्किट के अंदर, तो करंट सोर्स को क्या करेंगे आप, ओपन सर्किट कर देंगे। तो इस प्रकार आप Rn और Rth कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके पास जो भी R इक्विवेलेंट बचेगा वही आपका Rn या Rth होगा, Rn या Rth होगा। तो ठीक है भाई, अब जब हम नॉर्टन निकाल रहे हैं तो Rn निकाल लेंगे, और थेवेनिन निकाल रहे हैं तो Rth लिख देंगे। उसको क्या लिख देंगे, प्रोसीजर दोनों के निकालने का सेम है, प्रोसीजर दोनों के निकालने का सेम है। समझ में आया? चलिए, तो यहां हम बना देंगे, अच्छा नॉर्टन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, Rn, क्या भाई, Rn। और ये वो टर्मिनल ओपन छोड़ देंगे किसके लिए, यहां पर हम लगाते हैं लोड, क्या लगाते हैं, ये लोड लगेगा जिस ब्रांच के अंदर आपने क्या निकालना है, जो ब्रांच आपने शॉर्ट सर्किट की थी। तो ये आपका आ गया नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट, क्या आ गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट। हाँ जी, पढ़ते हैं। करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है, इंपेडेंस इसके साथ, हाँ जी, करंट सोर्स के साथ इंपेडेंस कहाँ आ रही है, पैरेलल में आ रही है। तो मैंने कहा नॉर्टन के लिए आपका ये ऑप्शन होना चाहिए, और लिखा भी है ए ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ए। अच्छा, बी ऑप्शन किसके लिए, बी ऑप्शन है वोल्टेज सोर्स इज इंपेडेंस इन सीरीज, वोल्टेज सोर्स के साथ इंपेडेंस सीरीज में, वोल्टेज सोर्स के साथ। ओके, वोल्टेज सोर्स में क्या होगा भाई, देखिए जैसे अभी अभी आपने एक ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट की, वीओसी, जिसको आप वीटीएच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वीटीएच। और जो अभी अभी आपने लेटेस्ट आरएन और आरटीएच कैलकुलेट किए, क्योंकि थेवेनिन हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए मैं बता रहा हूं, थेवेनिन के लिए। किसके लिए बता रहा हूं, थेवेनिन के लिए। यहां पर लिख दो आप आरटीएच, और इसके बाद ये जो टर्मिनल आपके ए और बी है, ये लोड के लिए आपने ओपन छोड़े, यहां पर आप लगा दो लोड, जिस ब्रांच में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं करंट, जिस ब्रांच में आप कैलकुलेट करंट या वोल्टेज। तो इसके बाद आपका रिस्पॉन्स निकल जाएगा ब्रांच में, V डिवाइड बाई RTH प्लस RL। ओके, तो ये जो आपका सिंबल है, ये जो सिंबल हुआ, जस्ट वेट, ये जो सिंबल है आपका, ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट में, हाँ जी, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए, ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। ओके, देखिए मैं इतना पर एफर्ट कर रहा हूं, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और ये याद रखें आप, जिस सिचुएशन में भी आपको करना क्या है, जहां पर भी आपको लगे, आप समझ रहे हैं, जहां पर भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, आप समझ रहे हैं, कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर लिख दें, और मैं उसको चेक करके आपको नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। राइट, मैं रेगुलर ऐसे कर रहा हूं, जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं। राइट, तो ये आपका रेगुलर, देखो इंटरेक्शन जरूरी है आपकी और मेरी, और इंटरेक्शन कब होगी, जब आप मेरे साथ, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ साथ नोट आप कर रहे हैं। तो अभी वापस आते हैं पॉइंट पे। तो ये तो प्रोसीजर है कि किस तरह से हमने पढ़ना है, पढ़ क्या रहे हैं उस पर आ जाते हैं। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया भाई, और थेवेनिन इक्विवेलेंट में देखिए आप, वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है के साथ इंपेडेंस कहाँ है, ये दोनों सर्किट कंपोनेंट किस में है, आपस में सीरीज में। किस में है, सीरीज में। एक ही करंट तो फ्लो हो रहा है भाई। तो in complete circuit only one current is flowing, that and each current, one current is flowing and same current is flowing in complete circuit, it means is the connection is series, the connection is series। तो ये इंपेडेंस, जिसको रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, ये ऑप्शन तब होता जब इसका, ये ऑप्शन तब होता जब यहां पर थेवेनिन थ्योरम लिखा था। क्या लिखा था, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है जी, तो ये हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स देखो, उसमें आर वैल्यू 0 होती है और ये वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगर ए और बी ऑप्शन आपको बता दिए, एक ए ऑप्शन में आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट है ये, और बी ऑप्शन थेवेनिन इक्विवेलेंट है, थेवेनिन इक्विवेलेंट। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ थ्योरम, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, चलिए ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास स्टोव एलिमेंट का। किसका आ गया भाई, स्टोव एलिमेंट। ओके, स्टोव एलिमेंट, जिसमें हमारे पास डिस्कशन होगी एनर्जी, पावर और टाइम को लेके। किसको डिस्कशन होने वाली है, एनर्जी, पावर और टाइम। देखिए
मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बन रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको सुना होगा आपने BOT। क्या है इसका बेसिक, क्या है, मैं बेसिक में जा रहा हूँ इसके, क्या बेसिक है इसका, BOT। देखिए आपको पता होना चाहिए, देखो हर क्वेश्चन का एक बेसिक रहता है और वो बेसिक एक बार आपको क्लियर होना चाहिए कि BOT क्या होता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको ये क्वेश्चन में एंटर करने में प्रॉब्लम होगी, और जब एंट्री ही गलत हो गई क्वेश्चन में, एंट्री ही आप कर नहीं पा रही हैं, तो शॉर्टकट तो बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता, आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लें। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट एक होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कॉमर्शियली जब हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है KWH। क्या होता है, KWH। एक तो ये क्वेश्चन का बेसिक है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट कंज्यूम हो रही है किसमें, 1 आवर में। कितने, जब 1000 वाट पावर कंज्यूम हो जा रही है 1 आवर में, इसको बोलते हैं 1 kWh। ये होती है 1 BOT। क्या होती है, 1 BOT। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम का, राइट। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बहुत स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जब आपको एक्साइटमेंट तब आएगी एग्जाम में, जब आपको लगेगा पेपर में बैठे हुए सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, समझ में आई मेरी बात। और डिप्रेशन तब होता है जब पूरा पढ़ लेते हैं आप समझ रहे हैं। मुझे बड़ा फील होता है स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से वो पूरा साल मेहनत करते हैं, राइट। और लास्ट डेज में रिवीजन अगर उनकी अच्छे से नहीं हो पा रही है तो क्वेश्चन तो उनको आते रहेंगे, लेकिन बहुत सैड फील होता है उनके लिए भाई कि वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। उनको पता रहता है सारे क्वेश्चंस के बारे में, ये उस एरिया से क्वेश्चन आया, ये उस एरिया से आया, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। सो मेरी ये इंटेंशन है भाई, इसमें डरने की बात नहीं है। मेरी इंटेंशन ये है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया जाए, ताकि आपकी जो थ्योरी है वो भी कम टाइम में रिवाइज हो जाए, राइट। चलिए वापस आते हैं। 1 kWh होती है 1 BOT। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब देखिए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, देखिए आप ये भी याद रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है जी। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। एक चीज याद रखना आप, अगर पावर इंक्रीज होगी तो टाइम अगर डिक्रीज कर रहे हो आप तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा, अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर पावर डिक्रीज हो रही है फिर टाइम बढ़ जाएगा, तब जाके ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और ये जो 1 kWh है ये आपकी 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट। जो आप बिल पे करते हैं भाई, 1 यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट किसके इक्वल होती है, मैं अब लिख देता हूं इसको। जो 1 यूनिट होती है वो 1 kWh, ठीक है। 1 यूनिट होती है 1 kWh, जिसको 1 BOT भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 यूनिट। 1 किलोवाट, 1000 वाट अगर 1 आवर में कंज्यूम हो रही है, उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। वैसे तो जाउल भी होता है, वो कौन सा यूनिट है बताएंगे एक बार, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि एनर्जी का जो SI यूनिट है वो क्या है। हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, हम क्या लिखते हैं SI यूनिट, एग्जाम का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखना आप। और ये इंट्रैक्शन भी है भाई, जब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन 99% मैं करवा रहा हूँ, पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद देने हैं। एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट मैंने बता दिया, SI आपने बताना है, ठीक है जी। चलिए यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये बेसिक है, और जैसे ही बेसिक क्लियर हुआ ना तो क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है जी। शॉर्ट ट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना बेसिक बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप ये पूरा कंसेप्ट समझ गए ना तो क्वेश्चन करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आपका एक क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो आपको कॉपी पेन लेके बैठे ही हैं आप, राइट। चलिए क्या कह रहा है ये, देखो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो रही है तो आपको ये करना होगा, ग्रीन, ये आपको मैंने जो ग्रीन पेन से लिखा है, पावर बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और अगर पावर घटेगी तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तभी जाके ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। कौन सी वैल्यू, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इसको सॉल्यूशन मैं अब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। यहाँ लिख लो एनर्जी, यहाँ लिख लो पावर, यहाँ लिख लो टाइम। अच्छा मुझे ये बताइए, एनर्जी की एक यूनिट है, पावर कितनी होती है 1 किलोवाट, 1000 वाट, ठीक है 1000 वाट, इसको आप 1 किलोवाट भी कहते हैं। इसको कंज्यूम होने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। कितना लगता है, 1 आवर, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। अभी भी मैंने शॉर्टकट नहीं बताया, लेकिन आप यहां देखिए, अगर मुझे वही यूनिट कंज्यूम करनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि अगर एक स्टोव एलिमेंट है जो 15 एम्पियर करंट ले रहा है, 230 वोल्ट लाइन पे लगाया गया है, तो कितना टाइम लेगा 1 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम करने में? 1 यूनिट एनर्जी। तो हमारे केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो 1 ही यूनिट है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, यहाँ पावर कितनी बनेगी? आप सब जानते हैं जो पावर होती है वो V इंटू आई होती है। कितनी होती है? V। तो V कितनी है? 230 इंटू 50, तो ये बना 550, इतने वाट बन गया। 3 किलोवाट से ऊपर आ रही है पावर, 3450, 3450 वाट। ओके स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कि अगर ये पावर कंज्यूम हो रही है रेगुलरली, ये पावर कंज्यूम हो रही है, कितना टाइम लगेगा 1 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम करने में? 3.5 आवर, 2.16, 1 आवर और 0.29 आवर। ओके, मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे चलते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि जो इसका आंसर नहीं हो सकता वो हम देखते हैं। अब ये मुझे बताइए कि यहां पर हमारे पास अगर ये जो आपका स्टोव एलिमेंट होता 1 किलोवाट का होता और 1 आवर चलता, तो 1 यूनिट कंज्यूम करता। समझ में आ रहा है? 1 यूनिट कंज्यूम करता। तो 1 यूनिट ये कंज्यूम तो तब करता जब ये 1000 वाट का होता, लेकिन ये कितने का है? 3450 वाट। तो मतलब पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई। इसका आंसर ये कब आता? 1 आवर। तब तो जब ये मल्टीप्लाई करके पावर इन जो V इंटू आई 1000 आता, लेकिन ये तो 1000 नहीं आ रहा, ये तो पावर कितनी आ रही है? मोर देन 1000। तो अभी मुझे बताइए कि पावर 1000 से ज्यादा है, तो पावर बढ़ गई। अगर 1000 होता तो ये वैल्यू 1000 होती, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आवर आ जाता, क्योंकि टाइम मुझे निकालना है। तो अभी ये पावर बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा? कम। और पावर 1000 से ज्यादा है तो टाइम तो कम लगेगा। अब आप ये देखिए 1 आवर से कम इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? टाइम तो कम लगेगा ना, तो कौन कौन से ऑप्शन 1 आवर से कम है? जस्ट वेट, 1 आवर नहीं पॉसिबल। आंसर क्या आएगा इसका? डी, 0.298 आवर। राइट, कर लें आप। यूनिटरी मेथड से ट्राई कर सकते हैं और मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना शॉर्ट ट्रिक है। अब आप ये समझिए कि शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ। पेपर में आप बैठे होंगे, पेपर में जब बैठे हैं आपको पता चल गया कि V इंटू आई करके 1000 से ऊपर वैल्यू आ रही है, 1000 से ऊपर। अगर 1000 से ज़्यादा बढ़ गई वैल्यू तो टाइम तो अब कम लगना, क्योंकि पावर बढ़ गई 1000 से ज़्यादा, तो टाइम कम लगेगा। तो आपकी टाइम कम लगेगा तो लेस देन आपने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, टाइम बढ़ेगा कब? जब V इंटू आई करके 1000 से लेस आएगी, और पावर जब लेस हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। whenever the power is decreasing automatically time going to be increasing to consume 1 unit of energy। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्लियर हो गया आपको। ये आपका इसका आंसर आएगा 0.29 आवर, लेस देन 1 आवर। ओके, तो डी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए। ओके, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वोल्टेज डिवीजन रूल। किसका? वोल्टेज डिवीजन रूल। दो तरह के रूल आपके पास हैं यहाँ पर। मैं बात करूँगा वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। सीरीज सर्किट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात? सीरीज सर्किट की, तो उसमें यूज करते हैं हम वोल्टेज डिवीजन रूल। और अगर पैरेलल सर्किट की हम बात करें, वहां पर यूज करते हैं हम करंट डिवीजन रूल। होता क्या, आप लिख लें, इसको नोट बना लें। देखिए, मैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दूंगा मैं। देखिए, जब सीरीज कनेक्शन है, देखो सीरीज सर्किट की आप बात कर लें, सीरीज सर्किट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? सीरीज सर्किट में करंट in each circuit element is same. This is the special feature for the series circuit. The current is same, I is same. ये याद रखना बनी, करंट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे तो वोल्टेज डिवाइड होती है सबके अंदर। वोल्टेज क्या होती है? डिवाइड। और वोल्टेज डिवाइड से यहां बनेगा कौन सा रूल? वोल्टेज डिवीजन रूल। अभी बात करूंगा मैं वो, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से। करना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको एक सर्किट एलिमेंट दिया है और आपको स्टेटमेंट में, भाई ये थोड़ा मिस है, यहां पर 14.5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। जब ये 3 सर्किट एलिमेंट आपको गिवन है तो आपको 200 वोल्ट इनके तीनों के अक्रॉस अब जो सप्लाई लगाई, तो ये कह रहा है कि 14.5 14.5 ओम के अक्रॉस 14.5 बनेगी, 18 बनेगी, 29 या 30.5। ये याद रखना, ये जो यहाँ पर जो 14.5 के अक्रॉस जो वोल्टेज बनने वाली है और जो 25.5 या 60 तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी, उस वोल्टेज का जो भी सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? 200 वोल्ट। ये किसने कहा? केवीएल ने। किसने कहा कि किसी भी लूप के अंदर जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ये जो ड्रॉप आएंगे, जो यहाँ पर ड्रॉप, वो इस वैल्यू के इक्वल आएंगे और जो अलजेब्रिक सम बनेगा वो कितना हो जाएगा? 0। ये किसने कही बात? मैंने। हाँ, मैंने अभी कही, ये मैंने बताया ना आपको।
लेकिन पहले किसने कहा, केवीएल ने। केवीएल कह रहा है किसी लूप के अंदर जितने भी ड्रॉप होंगे उतने ही इनपुट वोल्टेज राइज भी होंगे और टोटल अलजेब्रिक सम वोल्टेज का बनेगा वो कितना होगा, 0। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। अच्छा, अगर यही सर्किट पैरेलल होता तो यहाँ करते पैरेलल सर्किट क्या लिखते हैं यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पैरेलल सर्किट होता, यहाँ वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में, और करंट डिवीजन रूल लिख रहे होते हैं। फिर क्या लिख रहे होते, करंट डिवीजन रूल। तो जब करंट डिवीजन रूल का क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा करंट डिवीजन रूल। तो अभी वोल्टेज डिवीजन रूल हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं वोल्टेज डिवीजन लगाते कैसे हैं आप इस तरह से कोई सर्किट आप ले रहे हैं, आप 2 के केस में समझ लें। पहले ये V है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। तो आपको अगर V1 और ये वैल्यू है V2। स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइंड आउट करनी है V1, अच्छा बताएंगे V1, V2 और V, ये आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ये सब मेरे साथ, आप सब मेरे साथ हैं, मुझे तभी पता चलेगा जब आप उसको कमेंट करते रहेंगे, राइट। तो आप मुझे ये बताएंगे कि V1 और V2 में क्या रिलेशनशिप है, राइट। सॉल्यूशन तो मैं इसको कर ही दूंगा, फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या फॉर्मूला होगा भाई, अगर हमें V1 निकालना है, देखिए जो निकालना है मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। एक तो V1 निकालना है और एक V2 निकालना है। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन में देखो, गिवन वाली वैल्यू मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। गिवन एक तो आपको V दे रखा है, R1 दे रखा है और R2। मतलब जब आपको V1 निकालना है, V2 निकालना है, सर्किट एलिमेंट R1 और R2 के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज होगी V1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगी V2। ओके, V1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए V वोल्टेज, जिस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं वो हो गया R1 डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2। एंड V2 क्या होगा भाई, V2 V टोटल वोल्टेज। अब की बार आप किसके क्रॉस निकालना चाहिए, 2 मतलब R2, 2 मीन्स R2, सो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्लियर भाई। तो ये हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। मैं आपको एक और भी कंसेप्ट बताता हूँ। देखो ये जितना भी आप चीज़ों को समझते जाएंगे उतना आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, राइट। ऑब्जर्वेशन ये है, देखिए एक ये भी तो बात हुई, जो V1 होती है, जो V1 होती है, क्या वो I, इस सर्किट में फ्लो क्या हो रहा है I, और यहाँ पर ड्रॉप क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो वो V1 IR1 की इक्वल भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब सिंपल, अरे रेजिस्टेंस के, इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, जो इसके अंदर I फ्लो हो रहा है और जो R1 रेजिस्टेंस है यहाँ पर। सिमिलरली आप V2 को कह सकते हैं I तो सेम है क्योंकि सीरीज सर्किट है, इनटू R2। तो अब मुझे ये बताइए कि ये दो एक्सप्रेशन जो मैंने इस ब्राउन पेन से लिखे हैं और इधर भी मैंने जो ब्राउन पेन से एक्सप्रेशन लिखे हैं V1 और V2 के, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है, मीनिंग इनका सेम है। एक्सप्रेशन, दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन ओनली बट मीनिंग इज सेम। मैं चेक कराता हूं क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेशन सेम मीनिंग इज डिफरेंट। देखिए आप ये देखिए कि ये दो वैल्यू लिखी हुई है, दीज आर टू एक्सप्रेशन बट द मीनिंग इज सेम। 5 + 3 = 8 इक्वल टू 8। बट जिसको नहीं पता वो इनको दो अलग अलग क्वांटिटी बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों क्वांटिटी सेम है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि V1 और V2 जो ये वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है, ये V1 और V2 इस वैल्यू के इक्वल है। देखिए ये वैल्यू क्या बन रही है आपकी, V टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये क्या होता है आपका, ये वैल्यू किसकी होती है, I की। अरे V/R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये आई हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताइए, हाँ जी ये वायर मुझसे कनेक्ट हो गया था। ओके वापस आते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी कुछ स्मॉल मिस हैपनिंग होती रहती है लाइफ में, तो कुछ भी एक्सीडेंट कभी भी आपके साथ हो सकता है। और ये एक्सीडेंट बड़ा एक्सीडेंट नहीं, ये वायर मुझसे लिपट जाती है बस, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का, ठीक है। वापस आते हैं भाई। अच्छा इतने सीरियस मोड में हम चले जाते हैं कई बार क्वेश्चन करते करते, तो नॉर्मल होना जरूरी, राइट। नॉर्मल होके पढ़ते हैं। हाँ जी आई बता दिया मैंने आपको, नॉर्मल होना है ना भाई। हाँ जी चलिए, आई क्या है, V/R1 प्लस R2। तो ये I आ गया इंटू R1। तो देखो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, मैं वापस आता हूँ, ये वैल्यू आपकी I के इक्वल है। सो I इंटू R1, ये भी क्या है I इंटू R2। तो ठीक है, एक्सप्रेशन तो सेम है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसी तरह का ये भी एक्सप्रेशन सेम ही है ना। तो एक्सप्रेशन सेम है तो फिर आंसर भी सेम आएगा। तो इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपको बस मैं ये बता दूं, ये आपका पूरा वोल्टेज डिवीजन रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बस क्वेश्चन कर लेते हैं वापस। आपको अगर इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो 14.5 आएगी, 18 आएगी, 29 आएगी, 30.5 आएगी, ये आपने मुझे बताना है। तो ट्राई करोगे एक बार इस क्वेश्चन को,
14.5। आपको मैं लिख देता हूँ फाइंड, आपको करना क्या है, आपको वोल्टेज निकालनी है। आपको क्या करना है, वोल्टेज निकालनी है। फाइंड V14.5, V14.5 वोल्टेज। कैसे निकालोगे? एक तो सिंपल ये है कि आप इस सर्किट का I निकाल लें। I कैसे निकलेगा? 200, इस सर्किट का जो I होगा, हाँ जी, टोटल वोल्टेज कितनी है? 200 डिवाइड बाई 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60, और इस 14.5 का जो I आएगा, ये जो I आ रहा है, इंटू R1 कर दें। R1 कितना है? ये 14.5, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर आ जाएगा। या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल से डायरेक्ट ले लो। कैसे? अल्टरनेट देखो इसका, अल्टरनेट क्या होगा भाई, आपको 14.5 के अक्रॉस, अभी मैंने क्या बताया कैसे करना है क्वेश्चन को, 14.5, हाँ जी, टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है? 200 वोल्ट टोटल वोल्टेज, हाँ जी, किसके अक्रॉस निकालनी है? 14.5, जिस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 14.5 प्लस 25.5, इतना जी मैं लिख रहा हूं 60 ओम। आपको पेपर में, देखो मैं आपको बता दूं कि पेपर में आप जस्ट ये लिखोगे डायरेक्ट और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसने एक्चुअल में क्या पूछा है आपसे? 14.5 के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। ये पूछने को पूछ सकता था क्वेश्चन में 25.5 के अक्रॉस। अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज पूछता आपसे तो यहाँ पर क्या लिखते आप? 25.5। अगर ये पूछता 60 ओम के अक्रॉस तो यहाँ लिखते 60, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपका आई है। क्या है? ये आई है, आई इंटू R1, आई इंटू R2, आई इंटू R3, राइट। ये जो सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 29 वोल्ट। सो कोई ऑप्शन है 29 वोल्ट का? सी, ठीक है जी, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, समझ में आया? देखो क्वेश्चन को करने में टाइम इसलिए लगाओ ताकि उस क्वेश्चन को करके आपको और उसके आसपास के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे रिवाइज हो जाए, राइट। और आप और मैं मिलकर इन सारे क्वेश्चन को, आप ट्रस्ट करिए, सारे क्वेश्चन जितने भी आपको प्रीवियस ईयर में हैं, इंपॉर्टेंट जो लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट का मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए आपके पास 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम, ये कुछ रेजिस्टेंस आपको किस में दे रखे हैं? पैरेलल में दे रखे हैं। सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम। आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन हमेशा करना आपको आना चाहिए कि जब डिफरेंट रेजिस्टेंस आर सीरीज में है, पैरेलल में, तब कैसे सॉल्व करोगे। डिफरेंट सर्किट एलिमेंट एल इंडक्टेंस जब वो सीरीज में है या पैरेलल में, तब कैसे सॉल्व करोगे। या फिर कैपेसिटेंस के लिए भी आता है कि डिफरेंट सर्किट एलिमेंट कैपेसिटर जब सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज का मतलब सेम कनेक्शन और पैरेलल का मतलब, हाँ जी, वोल्टेज सेम। तो जब पैरेलल में रहेंगे तो वोल्टेज सेम और सीरीज में रहेंगे सर्किट एलिमेंट तो करंट सेम। तो उस सिचुएशन में इन सारे क्वेश्चंस का आपका एक बार फॉर्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए। मैं यहाँ बता देता हूँ यहाँ करना क्या है आपको। ये जो रेजिस्टेंस हैं आपके इस तरह से लगे हुए हैं, ये 1, कितने रेजिस्टेंस हैं? 4 रेजिस्टेंस हैं। ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में, और ये इनका पैरेलल पूछ रहा है आपसे। इनका पैरेलल बनेगा क्या? यहाँ से ये आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है और ये 20 ओम है। तो इनका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20। सॉल्व कर लेना। 1/2, एक सेकेंड रुको, 1/4, 1/5 और 1/20। जो वैल्यू आएगी उसको एक बार रिवर्स भी करना है, रेसिप्रोकल लेना, तभी तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी 1 ओम। कितनी आएगी? 1 ओम, ठीक है जी। तो ये 2, 4, 5, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार एग्जाम में, 2, 4, 5 और 20 का आपने पैरेलल सॉल्व करना है। क्या करना है? पैरेलल सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो हर क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, राइट। कुछ क्वेश्चन तो आपको कन्वेंशनल अप्रोच से जाना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम लेना है। ये एलसीएम लेते ही आपको जो भी वैल्यू आएगी, और आपको इसका फैक्टर सॉल्व करके एलसीएम लेके आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको बस एक बार रेसिप्रोकल आपको करना है, और आपका आंसर आपके
सामने आ जाएगा, राइट। वैसे एक चीज़ याद रखना आप, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है। रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं, सेम कनेक्शन में होते हैं, तो आप याद रखना तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस करता क्या है, करंट के फ्लो को होने से रोकता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, कौन, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, सर्किट एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने को अपोज करती है, राइट। हमने पढ़ा करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है जी। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ आर। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको गिवन है, उसमें आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे भाई आर की वैल्यू को कैलकुलेट, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें कैसे आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। हाँ जी, आपको एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इस आर सर्किट एलिमेंट के अंदर 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 10 ओम के, और आपको बताना क्या है, ये जो आर है, इस आर के अंदर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि ये आर कितने का है। अच्छा, जनरली होता क्या है, ये आर हमेशा गिवन होता है 10 ये भी हमें पता होता है। तो ये पता हमें इस 8 एम्पियर, ये 8 एम्पियर हमारे अननोन होता है, क्या होता है, अननोन। एग्जाम एसएससी है, इसने चेंज कर दिया क्वेश्चन को इमीडिएटली, ताकि वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अब, जिन्होंने बस एक ही तरह के क्वेश्चन को रटा हुआ है, क्रैम कर रखा है, राइट। और जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आप मेरी बात समझिए, आप कोशिश करिए कि जिस तरह से आ रहा है आपको वो वाला भी हो जाएगा जो मैंने कहा, जिस तरह से आना चाहिए था। अगर आर की आपको वैल्यू पता होती तो करंट आपका जो भी वैल्यू आता वो 8 एम्पियर आता। ये तरीका है इसका, ये शॉर्टकट है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। आप क्या करो, आर की वैल्यू को 2.5 रख लो, फिर आप 5 ओम रख लो, फिर 7.5, फिर 10 ओम, ये वैल्यू आप एक एक करके आर की वैल्यू रखो। और उसके बाद ये दोनों 10 कितना होता है पैरेलल, ये दोनों सर्किट एलिमेंट पैरेलल में, 10 का पैरेलल 5 आएगा, क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल कितना बनेगा 5। उस 5 को किस में जोड़ लो, आर में, और आर की वैल्यू एक एक करके इस सारे रेजिस्टेंस अज्यूम कर लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये कितना आ रहा है 5, एक एक करके 5 को इसमें 2.5 में ऐड करो, 5 में ऐड करो, फिर 7.5, सारे ऑप्शन आप चेक कर लो। और जो भी आपकी, जब 5 को इसमें जोड़ेंगे तो एक टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका, सपोज 5 + 2.5 7.5। फिर देखो 100 वोल्ट 7.5 से डिवाइड करके क्या 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सर्किट में आई क्या बनेगा, आई क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। V तो एक ही है सर्किट में। अगर V इसका 100 वोल्ट है, और अगर आप देखो ये तो फिक्स है 5 के साथ अब सारे ऑप्शन ऐड कर लो आप। ऑप्शन ए में क्या रखा हुआ है 2.5, बी में क्या रखा है 5। जिस सिचुएशन में जो भी वैल्यू यहाँ रख दोगे ना आप, जो भी वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, वही वैल्यू रखते ही करंट की वैल्यू अगर 8 एम्पियर हो जा रही है तो वो आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर। ये तो अप्रोच हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे आप ये समझिए। मैं इसको ऐसे कराता हूँ आपको, ये देखिए कैसे, देखिए सिंपल समझिए आप कि अगर ये 8 एम्पियर करंट है तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है। आपको पता है जब रेजिस्टेंस सेम होता है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाया करता है, तो यहाँ पर 4 एम्पियर आएगा, यहाँ पर भी 4 एम्पियर आएगा। इक्वल रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस जब होते हैं सेम वैल्यू के और पैरेलल में होते हैं, वोल्टेज तो इनके अक्रॉस सेम है ही, और ऊपर से आपका रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, तो V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है डिवाइड बाई वही रेजिस्टेंस, तो करंट तो सेम आएगा, अभी आप क्या करो, यहाँ पर वोल्टेज निकालो, 10 × 4 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, तो यहाँ पर वोल्टेज हो गई आपकी 40, और ये कितनी हो गई 100। तो आप ये इसकी वैल्यू निकाल लो, आई क्या होता है 100 - 40 डिवाइड बाई R। आई हमें दे रखा है कितना 8 एम्पियर, 8 = 60/R। तो इंटरचेंज कर लो भाई, R = 60/8, ठीक है जी। तो ये बनेगा क्या 8 7 56 होता है, तो 7 के हिसाब से ये उसका आंसर बनना चाहिए 7.5 समझ में आया। कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सारे तरीके हैं सर्किट थ्योरी के, एक एक क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है शॉर्टकट पेपर में कैसे समझना है। देखो आपको यहाँ 4, देखो अगर 8 एम्पियर आ रहा है तो 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया 40 वोल्ट, 10 - 40 डिवाइड बाई आई, 8 कर दो 7.5 V/R भाई, और यहाँ पर ये V है और यहाँ V/R किया है, V/R किया, हमने क्या किया यहाँ पर V/R, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें V/R, क्योंकि हमें गिवन क्या है करंट दे रखा है। जब हमें करंट दे रखा है तो आप V/I करेंगे ना R निकालने के लिए,
और अगर आई निकालना होता यहाँ पर आई तो V बाई आर कर लेते, राइट। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा 7.5 ओम। ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है जी, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं ये बता दूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें ये रिवाइज यहाँ से हो जाएंगे आपके, और सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है कमेंट सेक्शन में जाके। और पता ही है आपको किस तरह से आप ये इतना फेमस हो चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटैचमेंट में रहते हैं इनकी 24 आवर्स, वो 24 आवर्स तो नहीं, मैक्सिमम टाइम डे का वो यूट्यूब इन चीज़ों फेसबुक पे स्प्रेड करते हैं। आपको करना क्या है, जो भी चैनल हमारा है CIZ का, उस पर आके आपको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आप समझ रहे हैं। इससे आपको, और नोटिफिकेशन जो भी आपका बेल आइकन है, जहाँ से आपको इमीडिएटली आपको पता चले कि आज ये क्लास हो रही है, इसमें ये क्वेश्चन हो रहे हैं, और जो भी आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ के बाद आपके एग्जाम होना SSC का, तो सारे क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, मल्टीपल जगह जाकर, आप हर जगह नए नए चैनल पे जाकर आप क्वेश्चन ट्राई ना करें, एक ही जगह एक सोर्स पकड़ें। पढ़ने का सबसे गोल्डन रूल ये है स्टडी करने का, एक सोर्स पकड़े और उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी।